आज हम सभी जो है 31 मार्च का इतिहास जानेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज 31 मार्च का इतिहास देखते हैं कि 31 मार्च 1774 भारत में डाक सेवा का पहला कार्यालय खोला गया था। यानी डाक सेवा का पहला कार्यालय जो है 31 मार्च 1774 को खोला गया था। 31 मार्च 1959 बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। 31 मार्च 1966 सोवियत रूस ने पहला चंद्रमान लूना 10 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 31 मार्च 1889 फ्रांस में एफिल टावर को आधारिक रूप से सभी के लिए खोला गया था। आगे देखते हैं 31 मार्च से जुड़ा हुआ जो है अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला सवाल है, हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है? तो हमारी जो है ये रतन टाटा जी को जो है दिया गया है। हाल ही में संसा के पूर्वाचल रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। रतन टाटा को परोपकार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय निरंतर प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उनके योगदान ने देश भर के कई समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी लॉन्चित बस लॉन्च की है? तो ये देखेंगे कि ये जो है महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री ने जो है डीजल से परिवर्तित महाराष्ट्र की पहली एलएनजी ईंधन वाली बस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुभारंभ किया। इस पहल का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने और डीजल की बढ़ती कीमत से निपटने के लिए पहले चरण में महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन निगम की 5000 डीजल बसों को एलएनजी ईंधन वाली बसों में परिवर्तित करना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो ये जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को टेस्ला के बोका चिका से लॉन्च किया गया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का तीसरा टेस्ट करीब सक्सेसफुल रहा। इसे टेस्ला के बोका चिका से लॉन्च किया गया था। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी एलान मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये 100 जेलों को यानी 100 जेलों को जो है प्रमाणित किया गया है। कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य नियामक FSSAI ने देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणीकरण किया है, जो विभिन्न परिसरों में सुरक्षित और स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किसने एथेनॉल 100 यानी 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है? तो ये जो है
हरदीप सिंह पुरी ने किया है। हाल ही में पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने एथेनॉल 100 ईंधन का अनावरण किया, जो स्वच्छ उत्सर्जन और उच्च दक्षता प्रदान करता है। 5 राज्यों में 183 आउटलेट्स पर उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऑटोमोटिव ईंधन एथेनॉल 100 का अनावरण किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जो है बंधन बैंक पर लगाया गया है। हाल ही में आरबीआई ने बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि वह वैलिडिक्स शेयरों पर विचार करने के बाद दिए गए उत्तरों पर विचार करने के बाद वैलिडिक्स शेयर धारकों द्वारा दिए गए उत्तरों पर विचार किया गया। आरबीआई ने कहा कि किसी भी गुट या गैर सरकारी गुट में कमियों पर आधारित किसी भी गुट या उसके उद्देश्य वाले लोगों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो ये जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने विनिमय प्रीमियम्स लीग 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इसे फ्रेंचाइजी ने 16 साल का सूखा खत्म करके पहली बार खिताब अपने नाम किया। स्मृति मंधाना ने नेतृत्व वाली आरसीबी ने WPL 2024 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 3 गेंदे शेष रहते 18 विकेट से मात दे दी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक्स भारत पहुंचे हैं? तो ये बेलारूस के विदेश मंत्री जो है भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक्स ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। सर्गेई एलेनिक्स ने कहा कि हमने अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का आकलन किया। बेलारूस की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक भारत था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो है जयदीप हंसराज को किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक सिक्योरिटी के वर्तमान एमडी और सीईओ जयदीप हंसराज को 1 अप्रैल 2024 से ग्रुप प्रेसिडेंट वंश कोटक नियुक्त किया गया है। यह कदम समूह के वित्तीय समूह मॉडल को अनुकूलित करने और सहायक कंपनियों में सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से ग्राहक पेशकश को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट और अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो ये जो नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी जो है यह मंगल ग्रह पर खोजा गया है। टेक्सास में आयोजित 55वें चंद्र और ग्रह विज्ञान सम्मेलन और के दौरान सेटी संस्थान के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के पास थॉर्मिस ज्वालामुखी प्रोविंस के पूर्वी भाग में एक विशाल ज्वालामुखी और दबे हुए ग्लेशियर बर्फ की संभावित चादर की खोज के बारे में सूचित किया है। तो इस तरह आज के जो है सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप सभी इसे जो है देखेंगे।
ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर साबित होंगे।